नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में आरजेडी का मुख्य वोट बैंक यादव हैं, लेकिन हमारे संपादक जी ने एक सप्ताह के अंदर 39 सीटों का समीक्षा किया और पाया कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सीट पर यादव जो हैं आरजेडी के लिए मुसीबत का कारण बन के खड़े हो गए हैं। अब वो 1 दर्जन सीट कौन सा है और क्या कारण है मुसीबत का, इन सारी बातों का समीक्षा आज हम अपने संपादक जी से करते हैं और आइए जानते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। आपका समीक्षा क्या कह रहा है, ये कौन से सीट है 1 दर्जन से ज्यादा जहां यादव आरजेडी के लिए मुसीबत का कारण बन के खड़ा होने वाला है? देखिए, बिहार की राजनीति में यादवों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल। चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, पार्टी चाहे जो हो, लेकिन यादव सांसद जीत के आते हैं, यादव विधायक जीत के आते हैं। विधान परिषद में भी यादवों की संख्या अच्छी खासी होती है। स्थानीय चुनावों में भी अच्छी खासी होती है। आबादी 14% के आसपास है, ये सभी लोग जानते हैं। तो वैसी स्थिति में आरजेडी यदि बिहार में मजबूत है तो ये माना जाता है कि आरजेडी का वोट बैंक जो है वो यादव है। और यादव के साथ जब मुस्लिम समीकरण जुट जाता है तो माई समीकरण बनता है। और यही 90 के दशक से लेकर अभी तक राजद को मजबूत किए रखा है। बिल्कुल। और बिहार की राजनीति में यदि राजद एक मजबूत पार्टी के रूप में मानी जाती है तो उसमें मुस्लिम और वाई यादव कॉम्बिनेशन का एक योगदान माना जाता है। अब उसी यादव के भरोसे, जिस यादव के भरोसे लालू यादव चुनावी मैदान में है, अन्य वोट भी मिलता है लेकिन बेस वोट बैंक तो है ही ना वो, और सीट के भी दिया जाता है। तो उन सीटों का जब आप आकलन करेंगे तो बिहार में लगभग 1 दर्जन सीट ऐसी है जहां यादव ही मामले को आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। अब जैसे देखिए, गौर कीजिए, मैं आपको बताता हूं। पहले चलिए थोड़ा हल्के सीट पर ही लेते हैं। अब उजियारपुर की सीट आ जाइए। यहाँ से कौन है? नित्यानंद राय, खुद यादव हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में। तो अब यदि ये चुनावी मैदान में जब उजियारपुर से उतरते हैं तो यादवों की एक अच्छी खासी संख्या इनके पक्ष में मतदान करती है। बिल्कुल। यादवों में भी एक वोट बैंक ऐसा है जो मोदी को मानता है। छोटा सा ही टुकड़ा होगा लेकिन मैं मानता हूं कि एक वोट चंक है। बिल्कुल है। इसके अलावे नित्यानंद राय का जो चंक है वो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये प्रभावित करता है। और यहाँ यादव के खिलाफ खड़े हुए नजर आएंगे। आलोक मेहता यहाँ से आरजेडी के कैंडिडेट हैं, होने वाले हैं। सिंबल मिल चुका है, नामांकन करेंगे। तो उनके खिलाफ यदि वो लालू यादव के कैंडिडेट हैं तो उनके खिलाफ बीजेपी का नित्यानंद राय कैंडिडेट यादव एक खड़ा है। ये मुसीबत का कारण बनना ही बनना है। बिल्कुल। अब आइए मधुबनी, अभी कठिन सीट पर हम बाद में बात करेंगे। अब आइए, हाँ, अभी आसान सीट है, इस पर देखिए कितना कठिन। अब आइए मधुबनी में अशोक यादव बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ये कौन है? अशोक यादव हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं। केवटी से कई बार विधायक रह चुके हैं। पिछले बार एमपी ये थे, अभी निवर्तमान एमपी यही हैं, चुनाव जीते थे। इसके पहले इनके पिताजी चुनाव जीतते आए हैं। तो अशोक यादव के पक्ष में मधुबनी में यादवों का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके समर्थन में वोट करता है और करेंगे, ये भी दोनों तय है। तो मधुबनी में भी यादव लालू यादव के खिलाफ खड़े होंगे, उनके प्रत्याशी के खिलाफ मुसीबत का कारण बनेंगे। अब आइए मधेपुरा, जिसे कहते हैं कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, उसी मधेपुरा में जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं दिनेश चंद्र यादव जदयू के प्रत्याशी हैं।
लेकिन इनको वोट तो कुछ न कुछ यादवों का मिलेगा। बिल्कुल। आरजेडी का कैंडिडेट होता है, कांग्रेस का होता है, इंडिया ब्लॉक का कौन होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जदयू तो यहाँ चुनावी मैदान में दिनेश चंद्र यादव को उतार चुकी है, पिछले चुनाव में ये जीते भी हैं, तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता है कि इनको वोट नहीं मिलेगा। तो ये है। अब आइए बांका। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव को चुनावी मैदान में आरजेडी उतार रही है जी। और वहां गिरधारी यादव जदयू के हैं। अब गिरधारी यादव जब चुनावी मैदान में उतरते हैं, पिछले बार भी जीते थे, जयप्रकाश नारायण यादव को हराया था, इस बार भी बाजी कमर कसकर तैयार है। तो गिरधारी यादव के पक्ष में भी यादवों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। वोट देता है। तो लालू यादव के कैंडिडेट के खिलाफ एक ये सब आसान सीट है, जिसको मैं मानता हूं कि आसान सीट है। अब आ जाइए, यदि आप जिस पूर्णिया पर बात कर लेते हैं, वहां पप्पू यादव यदि ताल ठोक रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहां के यादव लालू यादव के साथ खड़े होकर बीमा भारती को वोट करेंगे? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पप्पू यादव का राजनीतिक वजूद है और वहां की लड़ाई या लालू यादव को भी बताने के लिए है कि नहीं भाई, ये कोसी का यादव ये भी है, यहाँ का बेटा है। पप्पू यादव अंत में वही लड़ाई लड़ेंगे और तब यादवों का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा चंक पप्पू यादव के साथ खड़ा हो जाएगा और तब वो स्थिति उनकी बीमा भारती के लिए नुकसानदायक होगी, मुसीबत का तो वहां भी मुसीबत का कारण बनेंगे। अब आइए, आप आ जाइए बक्सर। बक्सर जहां से सुधाकर सिंह आरजेडी के कैंडिडेट हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र। पिछली बार जगदानंद सिंह चुनावी मैदान में थे, इस बार सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में आएंगे और वहां ददन पहलवान भी हैं। ददन पहलवान यादव हैं, विधायक रह चुके हैं और वो निश्चित रूप से यादवों का एक बहुत बड़ा वोट काट लेते हैं और इसी से वहां चुनावी हार मिल जाती है आरजेडी को। इस बार भी वो कमर कसकर तैयार हैं, तो बक्सर में भी राह मुश्किल करेंगे ददन पहलवान। अब आ जाइए नवादा। नवादा जहां श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया गया है, यहाँ से राज बल्लभ यादव, माना जाता है कि नवादा में आरजेडी चाहे जो करे, नवादा में राज बल्लभ यादव की ही चलती है। राज बल्लभ यादव की मर्जी के खिलाफ वहां काम नहीं हो सकता। राज बल्लभ यादव के मर्जी के खिलाफ इसी श्रवण कुमार को विधान परिषद का टिकट आरजेडी ने दिया था और निर्दलीय खड़ा होकर राज बल्लभ यादव का भतीजा उनको चुनावी मात दे दिया और वो विधान परिषद बन गया। उस नवादा में अब राज बल्लभ यादव के भाई विनोद यादव का टिकट काट दिया गया है, श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया गया है। विनोद यादव चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जंग अब शुरू होगा। तो जब जंग नवादा में शुरू होगा तो नवादा में यादव लालू यादव के प्रत्याशी के खिलाफ खड़े होंगे, सामने उनके वही होंगे, तो ये भी उनके राह को मुश्किल करेंगे। अब आइए झंझारपुर और मधुबनी। झंझारपुर और मधुबनी में गुलाब यादव है, पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी थे झंझारपुर से, और इस बार उन्होंने खुद अपनी पत्नी को एमएलसी का चुनाव जितवा दिया, अपनी बेटी को जिला परिषद का अध्यक्ष बना के रखा है। इस बार उनका टिकट कटने वाला है और वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान भी कर रखा है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो यदि गुलाब राय का टिकट कटता है, वो झंझारपुर से चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो वो जितना भी वोट काटेंगे वो यादवों का ही काटेंगे अधिकांश, और यादव के खिलाफ खड़े होंगे। तो वो दो से क्षेत्रों में प्रभावित कर सकते हैं, एक झंझारपुर और एक मधुबनी। तो यहाँ पे ये है। अब आइए आप पाटलिपुत्रा की सीट, जिसको मैं कठिन मानता हूँ। जी बिल्कुल। इस सीट पर राम कृपाल यादव बीजेपी के हैं और यहाँ से लंबे समय से ये मांग किया जा रहा है कि लालू यादव के परिवार से अलग इस सीट को दिया जाए। लालू यादव 2009 में जब परिसीमन में यह क्षेत्र आया तो उस समय रंजन प्रसाद यादव से हार गए। उसके बाद 14 में मीसा भारती एक बार चुनाव हारी, फिर 19 में मीसा भारती फिर चुनाव हार गई।
अब फिर से मीसा भारती चुनावी मैदान में आ रही हैं, जबकि यहाँ से रीतलाल यादव की जोरदार चर्चा थी। रीतलाल यादव लड़ना चाहते थे। जी बिल्कुल। और रीतलाल यादव जमीनी स्तर के नेता हैं, उनको सब जानता है, बाहुबली भी छवि है, तो यादव उनके पक्ष में है। हालांकि वे लालू यादव के करीबी हैं, लेकिन अंदर भीतर घात तो जरूर होगा, ये मेरा जहां तक है। रीतलाल यादव अपने समर्थकों को कहेंगे तो भी उतने मन से यादव नहीं देंगे, घर बैठ जाएंगे। तो क्योंकि उनको ये इस बात का भी मलाल है, गुस्सा है कि टिकट इस बार बदला जाना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि यदि रीतलाल यादव को यहाँ से टिकट मिलेगा तो चुनावी मैदान में लड़ाई टक्कर की होगी। मीसा भारती वैसा मुकाबला नहीं दे पाएंगे। हालांकि वो लालू यादव की बड़ी पुत्री हैं और हर बार 29,000 30,000 के आसपास के वोटों से चुनाव वो 2 बार हार चुकी हैं। लालू यादव भी 23,000 के मतों से हारे थे। अंतर छोटा ही रहता है हार जीत का, लेकिन यादव का एक बहुत बड़ा वर्ग रामकृपाल यादव के साथ भी खड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में और इस सीट पर तो इस बार ओवैसी की पार्टी भी अपना चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी मुस्लिम कैंडिडेट लेकर खड़ी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ यादव और मुस्लिम सब जब आमने सामने होंगे तो ये राह भी कठिन होने जा रही है। तो ये कुछ सीटें हैं। इसके अलावे भी अभी टिकट का बंटवारा अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, सीटों का तालमेल हुआ नहीं है। अब यदि सीटों का तालमेल और बंटवारा हो जाता है तो और भी कई सीटें ऐसी निकल के आएंगी जहां यादव ही यादव को पराजित करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे में लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। कांग्रेस का भी अभी सीट कटने दीजिए, फिर पता चलेगा कि आरजेडी का पूरा कॉम्बिनेशन चुनावी खेल कैसे चलता है और उस पर क्या उसका असर आएगा, ये बाद में पता चलेगा। हालांकि चुनाव संभावनाओं का खेल है, मुकाबला जोरदार है होगा और दोनों पक्ष जब आमने सामने होंगे तो जनता को निर्णय करना है। हम लोग तो फैसला दे नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इन सीटों पर करे और टक्कर की मुकाबला होगी और यादवों का एक अच्छा खासा वोट बीजेपी की भी पक्ष में या जदयू के पक्ष में जाएगा। जी।